जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा मैट्रिक के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इस साल 10वीं के परिणाम 75.01% छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार से इस साल के परीक्षा परिणाम वर्ष 2014 के बाद सबसे बेहतर परिणाम कहा जा रहा है। परिणाम के साथ ही जिलावार और टॉपर की लिस्ट के साथ विस्तार से नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इस साल 3,85,144 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 2,88,928 छात्र उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 1,48,051 छात्र इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण घोषित हुए हैं, जबकि 1,24,036 छात्र सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं। साथ ही इस परीक्षा में 16,841 छात्र तृतीय श्रेणी से सफलता हासिल किए हैं। इधर राज्य के हाई स्कूलों में 3500 प्रार्थना अध्यापकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के सभी जिलों से हाई स्कूलों के प्रार्थना अध्यापकों की संख्या और प्रभारी प्रार्थना अध्यापकों की संख्या स्कूलवार मांगी गई है। साथ ही 3 साल के मैट्रिक परीक्षा का परिणाम का भी रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर प्रार्थना अध्यापक पद पर पदोन्नति और सीधी नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक ने सभी तरह के सरकारी हाई स्कूल के प्रार्थना अध्यापकों के खाली और प्रभारी वाले पदों की संख्या का रिपोर्ट मांगी है। इधर सीबीएसई ने 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक का सिलेबस में 30% घटा दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई में हुए असर और कक्षाओं के समय में आई कमी को ध्यान में रखकर सिलेबस में कटौती की गई है। यह कटौती केवल शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ही लागू रहेगी। देश भर में 1500 से ज़्यादा शिक्षाविदों के सुझाव पर यह बदलाव किया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार से सिलेबस में मूल अवधारणाएं बरकरार रखी गई है। घटाया गया सिलेबस बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के लिए तय विषयों का हिस्सा नहीं होगा। इधर यूजीसी की ओर से कोविड-19 को देखते हुए जारी किए गए नए गाइडलाइन के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेजों में संचालित तमाम पाठ्यक्रमों के फाइनल परीक्षा के आयोजन की सिफारिश की गई है। यूजीसी के इस सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने भी विश्वविद्यालयों को फाइनल परीक्षा के आयोजन की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि इस वर्ष फाइनल परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा और मिड सेमेस्टर के आधार पर मूल्यांकन करते हुए विद्यार्थियों को डिग्री दे दी जाएगी। पर अब नए गाइडलाइन के बाद रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी विश्वविद्यालय समेत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में भी फाइनल परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। यूजीसी की ओर से विश्वविद्यालयों के लिए जारी नए कैलेंडर के मुताबिक सितंबर के अंत तक सभी फाइनल परीक्षाओं का आयोजन कर लेना है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बच्चों को कॉमिक्स कैरेक्टर की समस्याओं का समाधान करना सिखाएगा। बोर्ड बच्चों को सोचने समझने की क्षमता विकसित करने और हर सवाल का तार्किक जवाब देने के लिए विशेष कॉमिक्स तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में बोर्ड ने पहली किताब कॉन्गितो द क्वेश्चन बैंक को ऑनलाइन लॉन्च कर दिया है। इसके लिए बोर्ड के निर्धारित वेबसाइट के साथ ही दीक्षा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। कॉन्गितो में केवल 2 कैरेक्टर अंकित और अंकिता एक दूसरे से संवाद करते हैं। इसी संवाद प्रक्रिया को लेकर रुचिकर तरीके से प्रस्तुत कर समस्याओं का समाधान बताया गया है। बोर्ड के मुताबिक ये संवाद किसी भी छात्र के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इधर झारखंड स्टेट कोचिंग एसोसिएशन की बैठक रांची के बिजली ऑफिस के सामने आरएन सिंह कोचिंग में हुई। बैठक के दौरान कोचिंग संस्थान के संचालकों ने सरकार से कोचिंग संचालन की अनुमति मांगी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आरएन सिंह ने कहा कि कोचिंग में 16 वर्ष से ऊपर के बच्चे आते हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्लास कर सकते हैं। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार जो भी गाइडलाइन जारी करेगी उसका पालन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुमति न मिलने पर आगे आंदोलन को उग्र किया जाएगा।
इधर झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिला शाखा धनबाद का एक प्रतिनिधित्व मंडल मंगलवार को डीएससी इंद्रभूषण सिंह से विभिन्न शिक्षक समस्याओं को लेकर मिला। इस दौरान जिलाध्यक्ष श्री नीलकंठ मंडल व जिला प्रधान सचिव श्री आदित्य प्रसाद मिश्रा ने पदोन्नति व स्कूल के जोन बंटवारे पर चर्चा की। ग्रेड 2 में पदोन्नति से संबंध में डीएससी ने कहा कि जल्द ही इसे स्थापना समिति के अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा। अनुमोदन के बाद आदेश निकाला जाएगा। जिले के विद्यालयों को जोन बंटवारे पर कहा कि विभागीय आदेश के नियम के अनुसार ही कार्य किया जाएगा। इधर राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के एकलव्य और आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। मंगलवार को विभागीय मंत्री श्री चंपई सोरेन ने अपने आवास पर इसके नतीजे जारी कर दिए हैं। राज्य के 81 स्कूलों में 4500 सीटों पर नामांकन के लिए छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इसके लिए 85,525 अभ्यर्थियों ने 8 मार्च को ओएमआर सीट पर प्रवेश परीक्षा दी थी। चयनित छात्र छात्राओं का नामांकन राज्य के 13 नए एकलव्य विद्यालयों के साथ कुल 143 विद्यालयों में होगा। साथ ही बता दें कि राज्य में पूर्व से 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 11 आश्रम विद्यालय और 125 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इधर कोविड-19 महामारी को लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ प्रयासरत है। इसी कड़ी पे मंगलवार को हजारीबाग स्टेडियम के संघ के जिला सचिव श्री रविंद्र चौधरी ने स्टेडियम में तैनात दंडाधिकारी तथा पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर अभियान चलाया। लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। कहा गया कि कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी है लोगों को जागरूकता हो तथा मास्क लगाने की आदत डालें। 2 गज की दूरी से ही इसका बचाव संभव है। जब तक टीका का आविष्कार नहीं हो जाता है तब तक महामारी से निजात पाना आसान नहीं होगा। लोग जहां भी जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा मास्क लगाना ना भूलें, हाथ में सैनिटाइजर करें आदि बातों की जागरूकता चलाई। इधर रांची हाईकोर्ट में मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों में व्याख्याता नियुक्ति के नियमों में बदलाव किए जाने को चुनौती वाली डॉक्टर तस्लीम आरिफ की याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से समय की मांग की गई है। खंडपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। साथ ही सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं खंडपीठ के कालबद्ध पदोन्नति योजना के मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार के अपील पर सुनवाई की है। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के बाद निर्धारित की है। एकल पीठ ने वर्ष 1998 तक कालबद्ध पदोन्नति योजना के लाभ देने का आदेश दिया है।